तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि जब किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट शुरू होता है और यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है वो लिया है, उस उदाहरण लिया है जबकि एक छोटी कुछ लड़के हैं जिन्होंने नई कंपनी स्टार्ट करनी है और वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए अपने एलुमनाइज के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें कि वो उनके एलुमनाइज की जानकारी इकट्ठी करेंगे। एलुमनाइज मतलब जो उनसे उसी कॉलेज में, उसी गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र, पहले के छात्र या एक ही कॉलेज से जो पढ़े लोग होते हैं उनको सबको आपस में एलुमनाई कहते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाना शुरू किया और हम ये बात कर रहे थे कि जब उसकी अलग अलग विकास के चरणों में कैसे चीज़ें बनती हैं। तो हाँ, हमने क्या था उसमें कहा था कि डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होती है और फिर यहाँ प्रोडक्शन में चलाते हैं। तो ये तीन अलग अलग एनवायरनमेंट हैं। जैसे हमने देखा था ना कि ये देखिए इसके चित्र में जो ये हमारा ये एक बाईं तरफ वाला जो ये दिख रहा है, असल में बीच वाला जो है ये है, इसको हम थोड़ा सा किनारे करते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखे आपको। तो इसमें जाते हैं हम ज़रा और अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं तो देखिए ये है ना, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मतलब ये एक वर्चुअल सिस्टम है जिसमें कि सॉफ्टवेयर बनेगा। इसी तरीके से जो ये दूसरा वाला इधर पर है ये क्यूए का सिस्टम है जिसमें कि सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग होगी। और ये जो तीसरी तरफ ये वाला है, ये है प्रोडक्शन का, जिसमें जब सॉफ्टवेयर लगा दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा, इसको अद्यतन भी कहते हैं, जब लगा दिया जाएगा तो सारी बाहर की दुनिया जो लोग इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं, उसमें से बड़ी जानकारी को देखना चाहते हैं, वो सब इस पर आएंगे। उनमें से कोई भी ये डेवलपमेंट में या फिर टेस्टिंग में नहीं आएगा। यहाँ डेवलपमेंट में केवल प्रोग्रामर लोग आएंगे, टेस्टिंग में केवल टेस्टिंग करने वाले जो क्यूए वाले लोग होते हैं वो आएंगे, लेकिन बाकी जो दुनिया है वो प्रोडक्शन वाले सिस्टम पे आएगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ है, शायद मैं पहले बताया या नहीं बताया मैंने। देखिए ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये 64 GB रैम है, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा है, और ये 16 GB रैम, तो ये काफ़ी छोटा है, ऑलमोस्ट 1/4 भाग का है। और ये वाला जो है ये है 32 CPU का। तो हमने अलग अलग किस्म के सिस्टम, अलग अलग 32 CPU मतलब 32 प्रोसेसर्स हैं इसमें। तो आप ये देख रहे हैं ना, अलग अलग स्थिति वाली सिस्टम्स हैं। ये प्रोडक्शन वाले में सबसे ज़्यादा, ये प्रोडक्शन वाले में भी 32 CPU 64 GB है। असल में प्रोडक्शन और क्यूए दोनों सेम स्थिति में 64 GB 32 CPU, क्योंकि दोनों में टेस्टिंग करते वक्त हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन में जैसा दिखे वैसा ही हमें टेस्टिंग में भी दिखे। तो ये एक स्थिति हुई। लेकिन आज जो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं, उसमें एक चीज़ समझते हैं। जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि जब आप अब ये पिछली बार वाला चित्र था हमारा, और हमने इस चित्र के बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने देखी थी कि ये यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फंक्शनल टेस्टिंग हुई और यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग हुई। यहाँ पर ये प्रोडक्शन में चला गया, सारे सिस्टम, सारा सॉफ्टवेयर चला गया। सब लोग जो है, बाहर के लोग इस पे देखते हैं, वो इनमें से 4 में नहीं आते, इस वाले पे आते हैं केवल। अब होता क्या है, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। प्रोडक्शन में चल रहा है लेकिन कोई चीज़ पता लगा आपको, कोई गड़बड़ी पता लगी। तो जब गड़बड़ी पता लगी तो आपने उसको सोचा कि अब इसको कैसे ठीक करें भाई फटाफट। पता कैसे लगे उसको, यहाँ पर प्रोडक्शन में ठीक नहीं करते। ठीक करने का काम या तो डेवलपमेंट में किया जाएगा, या डेवलपमेंट में किया जाएगा, फिर क्यूए में और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में टेस्ट होगा, फिर वापस प्रोडक्शन में डाला जाएगा। तो ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता है। अगर प्रोडक्शन में भी कोई गड़बड़ आई तो काम डेवलपमेंट में होगा, फिर फंक्शनल में टेस्टिंग होगी, फिर ये मतलब प्रक्रिया होती है। यहाँ डेवलपमेंट में बनेगा, टेस्टिंग में जाएगा, दूसरी टेस्टिंग में जाएगा, फिर प्रोडक्शन में जाएगा, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए। तो जैसा हमने पिछली बार देखा था, ये जो हमने ये वाला रंग दिखाया, देखो इसको गहरा रंग दिखाया, वो इसलिए दिखाया है क्योंकि जब प्रोडक्शन में चल रहा है और कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको अब मतलब मामला
गंभीर हो गया है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और चलती चलती आपकी गाड़ी बिगड़ जाए तो फिर इमरजेंसी आती है, एकदम आपातकालीन स्थिति हो जाती है, फिर बहुत जल्दी इसको बहुत जल्दी ठीक करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि अब ध्यान ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये अलग से क्यों बनाया है उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये डब्बे हैं, ये जो आयत बने हुए इनका जो आकार है वो थोड़ा अलग है। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये तीनों एक साइज़ के हैं। तो वो ये इसलिए बताने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर 32 CPU 64 GB रैम है, इसमें 32 CPU 64 GB रैम है, इसमें 32 CPU 64 GB रैम है, पर इसमें 16 GB रैम 8 CPU 16 GB है, या 4 CPU 16 GB है, या ये भी 4 CPU 16 GB है। तो मतलब ये दोनों छोटे सिस्टम हैं। तो अब प्रोडक्शन में जब काम आपका दुकान बाहर, जैसे दुकान का होता है ना, शटर खुला हुआ है और ग्राहक आ रहे हैं, तो उस वक्त जो दुकान का अंदर अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए, आपस में कोई समस्या हो जाए, तो आप क्या करते हो? आप शटर बंद कर देते हो कि भाई बाहर के लोगों को तो नहीं पता चले ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन की जगह अब हम क्या करेंगे, बजाय हमने पहले बताया आपको कि वापस डेवलपमेंट में जाएगा, फिर क्यूए में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में जब हमें ऐसी समस्याओं का दूर करना पड़ता है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को, सारे के सारे सॉफ्टवेयर को वापस इस वाले में PSE बोलते हैं, प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियरिंग, इसमें डिप्लॉय करते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें इंग्लिश नहीं लिखी रह गई, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो हम इसको प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो अब ये जो है, ये 5 हमने स्थितियां देखी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको। मतलब कि जो एप्लीकेशन बनाने हैं उसको, उनका जीवन चक्र। तो इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट में बना, फिर फंक्शनल में टेस्ट हुआ, फिर परफॉर्मेंस में टेस्ट हुआ, फिर प्रोडक्शन में गया। अगर प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ हो गया तो उसको प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियरिंग में लाए, वहाँ पर ठीक किया, और फिर वापस प्रोडक्शन में चले गए। तो ये इस तरीके का इस तरीके के 5 एनवायरनमेंट आपको बहुत सारी कंपनियों में मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें कि और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट होते हैं। तो अब वो थोड़ा समझते हैं कि ऐसी स्थितियां कब होती हैं जब 5 से भी ज़्यादा एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एनवायरनमेंट, मतलब ये एनवायरनमेंट का मतलब है, ये जो देखिए ये है ना, ये 3, ये जो पूरा सेटअप होता है ना, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये पहले इसमें कंप्यूटर होता है, इसका मतलब वर्चुअल कंप्यूटर होता है, फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, फिर सारी सेटअप किया जाता है, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि साधारण कंपनियों में कैसा होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद बड़ी कंपनियों में, या कई ऐसी जहाँ और बड़ी कंपनी, जैसे कोई कंपनी मान लीजिए आपकी, उसके 1000, 2000, 10,000 लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन अगर लाखों के लोग में तादाद में लोग आते हों, तब क्या करेंगे? तो वहाँ उन परिस्थितियों में क्या होता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कि और भी कारण होते हैं, तो ज़रा पहले उनको भी समझते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं।